हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है हमारा BFA थर्ड ईयर के लिए इंडियन एस्थेटिक्स, जिसका कोड है 302। तो कल हमने रस थ्योरी के बारे में बात करी थी, भरत मुनि के उनका इंट्रो परिचय के बारे में बात की थी। आज हमारा टॉपिक है रस कितने हैं, है ना। और आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, जो आपका स्टार्टिंग का चैप्टर है, तो सब इसको अच्छे से लर्न कर लें। बाकी किसी को कोई भी दिक्कत है तो जूम मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। तो वैसे तो हम ये सब पढ़ चुके हैं। मैंने रस कितने हैं, प्राचीन परंपरा में दोहड़ के अनुसार 8 रस है। जो हमारी पुरानी परंपरा है उसमें दोहड़ के अकॉर्डिंग 8 रस हैं, ठीक है। पर वासुकी ने नवा रस शांत माना। जो वासुकी जी थे, उन्होंने जो नवा रस था वो शांत माना था। आई होप आप सबको अच्छे से याद हो, कई बार हम इस चीज़ को रिवाइज कर चुके हैं, है ना। जो प्राचीन परंपरा है उसमें दोहड़ के अनुसार 8 रस हैं, पर वासुकी ने नवा रस शांत माना। भरत मुनि ने 8 रस स्वीकारे। इन्होंने 8 रसों के साथ 8 स्थायी भाव, 33 संचारी और 8 सात्विक भावों को मान्यता दी, ठीक है। जो भरत मुनि थे उन्होंने 8 रस ही स्वीकारे थे, और इन्होंने 8 रसों के साथ 8 स्थायी भाव, 33 संचारी और 8 सात्विक भावों को मान्यता दी थी, है ना। ध्यान रखिएगा आप, 8 रसों के साथ 8 स्थायी भाव, 33 संचारी और 8 सात्विक भावों को मान्यता दी थी। भावों के साथ स्थायी भाव ऐसे हैं जैसे राजा व उसके सहचर, है ना। जो भाव हैं उसके साथ जो स्थायी भाव है वो ऐसे हैं जैसे राजा के साथ उसके सहचर होते हैं ना। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया है। विभाव को रस का कारण माना गया। जो विभाव है उसको रस का कारण माना गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दोहड़ के अकॉर्डिंग जो रस हैं वो 8 है, पर वासुकी जो थे उन्होंने नवा रस शांत माना था, यानी 9 रस हो चुके हैं वासुकी के अकॉर्डिंग। और जो नवा रस था वो कौन सा था, शांत रस। भरत मुनि ने 8 रस स्वीकारे थे। इन्होंने 8 रसों के साथ 8 स्थायी भाव, 33 संचारी और 8 सात्विक भावों को मान्यता दी थी। भावों के साथ जो स्थायी भाव है वो ऐसे है जैसे राजा और सहचर, है ना। विभाव को रस का कारण माना गया। अब है भरत मुनि का निरूपण। अपने सारे रस सिद्धांत का निरूपण भरत मुनि ने एक सूत्र के द्वारा किया। जो उनके जो सारे सिद्धांत हैं उनका जो निरूपण है वो भरत मुनि ने एक सूत्र के द्वारा किया था। कौन सा, तद विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादस निष्पत्ति, ठीक है। तो उनका जो सूत्र था जिसमें उन्होंने अपने सारे रस सिद्धांत का निरूपण किया था वो था तत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादस निष्पत्ति, है ना। यह सूत्र मूल रूप से रस की निष्पत्ति के संबंध में है। जो ये सूत्र है उसके बारे में बताया गया है कि ये सूत्र जो है वो रस की निष्पत्ति के संबंध में है। क्या बताता है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है ना। इन्होंने ये बताया है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। यानी इन तीनों का जब संयोग होता है, विभाव का, अनुभाव का और व्यभिचारी भावों का, तब संयोग, इनके संयोग से रस निष्पत्ति होती है। ऊपर से देखने में यह एक सरल और छोटा सूत्र है, यानी मतलब अगर इसको हम वैसे देखें तो ये सरल और छोटा सा सूत्र लगता है, पर इसके जो अर्थ है वो गूढ़ है, यानी कठिन है ना। तो इसको ठीक प्रकार से समझने के लिए भाव, विभाव, अनुभव आदि को समझना होगा। यानी इसमें यही बताया, आगे आपके इसमें भाव, विभाव, अनुभव की डेफिनेशन से, तो इसमें यही बताया है कि इसको मतलब इसको आप पूरा इसको समझने के लिए आपको भाव, विभाव, अनुभव इन सबको समझना बहुत ज़रूरी होगा। ये आपकी भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति है। इसमें एक चार्ट है ये। इसमें आपका पहला भाव है, ये फिर विभाव है, फिर थर्ड है आपका अनुभव, है ना।
जो अभी यहाँ पे पीछे इन्होंने बताया है कि भाव विभाव अनुभाव को समझना चाहिए। मतलब अगर हमें इस सूत्र को समझना है तो हमें भाव विभाव अनुभाव को समझना होगा। अब जो रस निष्पत्ति है उसी का चार्ट है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें आपका रस निष्पत्ति के 3 पार्ट हैं। क्या क्या? एक तो भाव, दूसरा विभाव, थर्ड अनुभाव, है ना। अब जो भाव है उसके भी 2 पार्ट हैं, एक तो स्थायी भाव और एक संचारी भाव। संचारी भाव को आप क्या कह सकते हैं? व्यभिचारी, है ना, यानी संचारी भी कह सकते हैं और व्यभिचारी भाव भी कह सकते हैं। तो भाव के 2 पार्ट हो गए, स्थायी भाव और संचारी भाव। उसके बाद रस निष्पत्ति का जो सेकंड पार्ट है विभाव, उसमें क्या है? आलंबन और उद्दीपन, यानी विभाव का आलंबन और उद्दीपन, है ना। जैसे भाव संस्थाई और संचारी, ऐसे विभाव का आलंबन और उद्दीपन। फिर थर्ड है अनुभव। अनुभव का क्या है? आंगिक, वाचिक, आहारीय, सात्विक, यानी इन सब के बारे में इनकी डेफिनेशन भी दी गई है आगे। पर ये एक चार्ट है, ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है ना। इसको आप अच्छे से याद कर लें कि भाव विभाव अनुभाव। रस निष्पत्ति जो है वो 3 भागों में है, भाव विभाव अनुभाव। भाव का 2 पार्ट है, स्थायी और संचारी। विभाव का आलंबन और उद्दीपन, और अनुभाव का आंगिक, वाचिक और आहार्य, ठीक है, सात्विक। अब इसमें बताया गया है जो पहला भाव पार्ट है, भाव को पहले पढ़ लेते हैं। भाव मन की तरंग है ना। जो हमारे भाव होते हैं, मतलब जो हमारे अंदर से होते हैं, जो हमारे अंदर के भाव हैं उनको भाव बोलते हैं। यह मन के भावात्मक पक्ष से संबंधित है, यानी जो हमारा इमोशनल पार्ट होता है उससे ये संबंधित है। भाव के बिना रस नहीं और रस के बिना भाव नहीं, ठीक है। यानी भाव के बिना रस नहीं है और रस के बिना भाव नहीं, यानी ये दोनों एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, क्योंकि ये भावात्मक पक्ष से संबंधित है। हमारा जो इमोशनल पार्ट है उससे ये संबंधित है ना, क्योंकि जो भाव है वो मन की तरंग है। हमारा ये जो भाव है वो मन में ही तो है, तो ये मन की तरंग है। इसलिए इन्होंने कहा है कि ये मन के भावात्मक पक्ष से संबंधित है, और भाव के बिना रस नहीं है और रस के बिना भाव नहीं है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ये दोनों एक दूसरे पर आश्रित है ना, दोनों ही एक दूसरे पर आश्रित हैं, क्योंकि अगर भाव के बिना रस नहीं है और रस के बिना भाव नहीं है तो दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को प्रकाशित या अभिव्यक्त करते हैं ना। एक दूसरे को ये प्रकाशित भी करते हैं और अभिव्यक्त भी करते हैं। यह स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव एवं अनुभाव के साथ मिलकर उद्दीप्त होते हैं ना। ये जो है वो स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव एवं अनुभाव के साथ मिलकर उद्दीप्त होते हैं। मतलब इसमें ये बताया कि ये किसके साथ मिलकर उद्दीप्त होते हैं, यानी जो हमारे जो स्थायी भाव हैं, संचारी भाव है, विभाव है ना, और जो हमारे अनुभाव है वे इनके साथ मिलकर उद्दीप्त होते हैं और रस के रूप में बदल जाते हैं। यानी भाव और जो रस का जो कनेक्शन है उसके बारे में बताया है कि फिर ये मतलब जो हमारे ये तो सब हमारे भाव हो गए, तो इनके साथ मिलके फिर ये रस के रूप में बदल जाते हैं ना। और भाव के 2 कौन से रूप हैं? स्थायी और संचारी, है ना। जैसे कि आपने इसमें देखा, स्थायी और संचारी या व्यभिचारी। संचारी को हम व्यभिचारी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम डिस्कस करेंगे स्थायी भाव के बारे में और संचारी भाव के बारे में, ठीक है। एक बार से आप और अच्छे से समझ लीजिए। आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कि रस कितने हैं, है ना। 8 रस हैं दोहड़ के अकॉर्डिंग, और वासुकी ने 9वां रस शांत माना है, और भरत मुनि ने 8 रस स्वीकारे, और 8 रसों के साथ 8 स्थायी भाव, 33 संचारी और 8 सात्विक भावों को इन्होंने मान्यता दी है, ठीक है। और भावों के साथ जो स्थायी भाव वो किस तरह से है? राजा व उसके सहचर, है ना। विभाव को रस का उन्होंने कारण माना है। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं ताकि आप लोग अच्छे से पढ़ सको, समझ सको, और जो मीटिंग में हम डिस्कस कर सकें। बाकी आगे हम कल पढ़ेंगे भाव और विभाव, ठीक है। भरत मुनि का रीड ऊपर है, आप इसको भी अच्छे से मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है, इसको आप पढ़ लेना। इसको चार्ट को एक बार आप ड्रॉ करके देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। भाव के बारे में आज आपने जान लिया है, बहुत इजी लैंग्वेज में अच्छे से आप पढ़ोगे, समझोगे तो अच्छे से आपको इजीली वे याद हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, कल हम स्थायी और संचारी भाव के बारे में बात करेंगे, जो भाव के 2 रूप हैं।
बाकी कुछ भी आपको दिक्कत है तो कल हम ज़ूम मीटिंग में डिस्कस करेंगे।